लगातार हलचल चल रही है कि आईपीएल में रिटेंशन किसका किसका होगा। कल शाम तक तो पता चलेगा रिटेंशन, लेकिन दो टीमों ने जो हमारे पास जानकारी है अपने रिटेंशंस क्लियर कर दिए हैं। जो रिटेंशन होने वाला, अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आईपीएल 2025 का देखेंगे तो कल मैंने बताया था कि सीएसके किन 5 प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है। उन रिटेंशंस को लेकर जो अपडेट आ रही है, क्या रिटेंशंस आ रही है, क्या स्टोरी बन रही है आईपीएल के हवाले से, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात 31 अक्टूबर कल है और आईपीएल की रिटेंशंस का लास्ट जिसे कहते हैं ना डेट है और हर टीम ने फाइनलाइज कर ली हुई अपनी रिटेंशंस, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं की। लेकिन जो जो हमें पता चली है, जो जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि जितनी लिखी है ये 90% श्योर है कि यही रिटेंशन होंगी। इनमें चेंजेस हो सकते हैं। जिनका कुछ नहीं पता चला उनके बारे में हमने नहीं लिखा, लेकिन जिनका पता चल गया उनके बारे में लिख दिया। आईपीएल की सबसे अच्छी रिटेंशन किसने की है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। 5 प्लेयर्स का नाम पक्का हो चुका है, जिनके नाम मैंने बताए थे। उन 5 को रिटेन कर लिया गया है सीएसके की तरफ से। वही एसआरएच ने भी अपने जो है वो रिटेंशंस के पत्ते खोल दिए हैं। एसआरएच ने भी अपने रिटेंशंस जो है वो 5 के 5 क्लियर कर लिए हैं। अब आपको बता देता हूं कि वो रिटेंशंस क्या हैं और बाकी टीमों के साथ क्या होने वाला है, उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। दरअसल आप सब जानते हैं कि एसआरएच के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। पैट कमिंस जिस तरीके से कप्तानी कर रहे थे, पहले ही अपने कप्तानी के सीजन में उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। वो कप्तान के तौर पर रिटेन हुए हैं। क्लासन को सबसे ज्यादा रुपए दिए गए, कुल मिलाकर 23 करोड़ रुपए जो है वो क्लासन को दिया गया है। जो जानकारी निकल के हमारे सामने में आई है कि हेनरिक क्लासन को सबसे ज्यादा रकम जो है वो दी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से रिटेंशंस को लेकर बातचीत चल रही थी, जो बातें कही जा रही थी, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एसआरएच और इवन बता देता हूं कुल 4 टीमें ऐसी हैं जिनके रिटेंशंस जो है वो सामने आ गए हैं। और उनमें से 5 प्लेयर्स जो हैं वो क्या हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। इस वक्त जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक जो टीम एसआरएच है जिसने अपने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है, कितने रुपए खर्च किए हैं, ये आपको सीधा सटीक, कोई बकवास वाली बात नहीं, सीधा सटीक आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं कि क्या कुछ है यहां पे। सबसे बड़ी बात की हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ रुपए देकर के रिटेन किया गया है हैदराबाद की तरफ से, जबकि पैट कमिंस इनके 18 करोड़ वाले स्लैब में है। 18 करोड़ रुपए जो दिया गया पैट कमिंस को रिटेन करने के लिए। अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ दिया गया है और ट्रेविस हेड से भी बातचीत किया गया और कहा गया कि भाई हम आपको भी जो है 14 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, आप अगर रहना चाहें तो बताइए। वो तैयार हो गया। हालांकि पिछले सीजन में जब वो आए थे हैदराबाद की टीम के अंदर में, तो अगर आप लोगों को याद हो तो 6 करोड़ के आसपास उनको मिला हुआ था वो डील, 6 करोड़ के आसपास का, तो 6 करोड़ वहां मिल गए आपके। लेकिन अब जो है वो 8 करोड़ और आपको ज्यादा मिल रहा है। तो 14 करोड़ में ट्रेविस हेड ने कहा भैया ठीक है, कहा मैं ऑक्शन में जाऊंगा। कि आईपीएल के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि आईपीएल की रिटेंशन जो है वो आजकल चल रही है, बड़े पैमाने पर जो रिटेंशन हो रही है, बड़े बड़े पैसों में जो है प्लेयर्स को रिटेन किया जा रहा है, ह्यूज अमाउंट्स के अंदर जो है प्लेयर रिटेन हो रहे हैं। क्या कहानी है दाऊद साहब, कौन कौन कहां रिटेन हो रहा है, कितना कितना नोटू आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो आईपीएल का रिटेंशन की कल की जो डेट है वो आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे तमाम 10 की 10 टीमों को अपने अपने रिटेंशन अनाउंस कर रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेंशन से पहले आज जो आग लगा देने वाली खबर थी, जिसने बहुत ज्यादा चर्चा किया है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, वो ये है कि श्रेयस अय्यर जो चैंपियन टीम आप कह लो कि आईपीएल जो कोई क्या आ रहा है उसका वो पार्ट थे, उन्होंने टाइटल जितवाया था और अब उनको टीम से निकाला जा रहा है। ये बहुत हैरानकुन बात है कि श्रेयस अय्यर को आप कह लो कि रिटेन नहीं किया जा रहा है। ये एक अपने में एक बड़ी खबर है। इरफान पठान ने आए हैं, उन्होंने इस बात पर अपना इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ी हैरानकुन बात होगी कि अगर आप श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करते हैं। इसके अलावा अली साहब जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके हवाले से खबर आ रही है कि सीएसके उनको रिटेन करने जा रहा है। अनकैप प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसमें रिटेन करने जा रहा है, बड़े सस्ते दामों उनको रिटेन कर लेगा। इसके अलावा जो हैदराबाद है उसके लगभग रिटेंशन कंफर्म्ड है कि पैट कमिंस 18 करोड़ में रिटेन किए जाएंगे, जबकि अभिषेक शर्मा 14 करोड़ में रिटेन किए जाएंगे और क्लासन को भी रिटेन किया जाएगा। लेकिन अली साहब, इस पर जो पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा चीज चल रही है, क्योंकि आपको पता है आगे अब चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक बाद जो पीएसएल भी शुरू हो जाएगी, इस पर आईपीएल और पीएसएल का टाकरा भी शुरू है। जो आईपीएल के रिटेंशन को लेकर पाकिस्तान में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं और जो बातें शुरू हो जाती है वो ये हो जाती है कि आईपीएल के जो रिटेंशन प्लेयर्स की जो अमाउंट आ रही है वो एक हैरानकुन अमाउंट है। क्योंकि अभी पिछले दिनों आपके पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे, जो मालिकान थे, उनकी भी बड़ी बातें की जा रही थी, वो ऑक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं है। पीसीबी ने बोला था कि भाईजान आप लोग थोड़े से पैसे बढ़ाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम भी आपको कुछ जो हमारा जो सेंट्रल पूल है उसमें से आपको पैसे देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ा रहे। आप अगर आईपीएल की जो रिटेंशन देखते हो, जो आईपीएल का जो सबसे पहला खिलाड़ी रिटेन किया जाएगा या रिटेंशन जो अनाउंस करनी है, उसका जो पहला खिलाड़ी है वो 18 करोड़ रुपए साहब रिटेन किया जाएगा। 18 करोड़ इंडियन रुपीस में। ये अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो तकरीबन ये 60 करोड़ रुपया बनता है। 60 करोड़ में पहला प्लेयर पिक किया जाएगा, फिर इंडियन रुपीस में दूसरा प्लेयर 14 करोड़ में रिटेन किया जाएगा, फिर तीसरा खिलाड़ी 11 करोड़ में इंडियन रुपीस में, और फिर जो चौथा खिलाड़ी होगा वो अगेन 18 करोड़ में रिटेन किया जाएगा।
फिर उसके बाद जो 5th प्लेयर होगा वो फिर 14 करोड़ में, और इसके बाद जो अनकैप प्लेयर है वो आप इंडियन रुपीस में 4 करोड़ में रिटेन कर मतलब सकते कुल हो। मिला के भजन बात यह है कि इस वक्त जो है वो आईपीएल खुला पैसा जो है दोबारा से रिटेन के ऊपर जो लगाने को तैयार है। ऑफिशियल तौर पे जो कंफर्म न्यूज है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की। सनराइजर हैदराबाद, मैंने जब आईपीएल की रिटेंशन की बात है तो मैंने यहीं पे कहा था कि केकेआर और सनराइजर हैदराबाद को बड़ी तकलीफ होगी रिटेंशन करने के अंदर। लेकिन अगर मैं ये देखूं और मैं कहूं कि सनराइजर हैदराबाद ने मेला लूट लिया, गलत नहीं होगा। सनराइजर हैदराबाद ने बड़ी अच्छी रिटेंशन कर ली हुई है। अभी भी इनके पास एक आरटीएम बचा हुआ है। ये एक प्लेयर को 6 करने से ना 5 ये कर चुके हुए हैं। ये ऑप्शन के अंदर अपने किसी भी खिलाड़ी को वापस, जिसको कहते हैं ना आरटीएम कार्ड मार के वापस ले सकते हैं। वो भुवनेश्वर भी हो सकता है, वो जिसको कहते हैं एडन मार्करम भी हो सकता है, वो ग्लेन फिलिप्स भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो मार्को जॉनसन भी हो सकता है, आदिल रशीद भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर हो सकता है। तो ये देखना, फजल फरूकी भी हो सकता है, तो ये देखना बड़ा जरूरी है। सनराइजर हैदराबाद ने सबसे टॉप की कैटेगरी कह सकते हैं जिसके अंदर 23 करोड़, वो है हेनरिक क्लॉसन। 18 करोड़ के अंदर पैट कमिंस को रखा है। इसी के साथ साथ अभिषेक शर्मा को इन्होंने रखा है जी, आप समझ रहे 13-14 करोड़ के अंदर, हेड भी इतने का गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी इन्होंने इतने का ही रखा है। अब देखना ये है कि यहां से ये जो है रिटेंशन ये कितनी अच्छी साबित होगी इनके लिए आगे जाके। इसी के साथ साथ केकेआर का भी कंफर्म हो ही चुका हुआ है। केकेआर का ये है कि सुनील नारायण को ये रिटेन कर रहे हैं टॉप की कैटेगरी के अंदर। रिंकू सिंह जो कि 50 लाख में बिके हुए थे, बड़े अरसे से 50 लाख में खेल रहे थे, वो भी बड़े करोड़ लेने वाले हैं केकेआर से। वरुण चक्रवर्ती इनके जो मिस्ट्री स्पिनर है उसको रिटेन किया है। साथ ही साथ हर्षित राणा अनकैप प्लेयर को रिटेन किया है इन्होंने 4 करोड़ के अंदर। तो केकेआर का ये हो गया। अब केकेआर को अगर हम देखें गौर से तो केकेआर ने जाएगी जब ऑप्शन के अंदर, केकेआर 2 आरटीएम मार सकते हैं क्योंकि इनके पास 2 प्लेयर्स की जगह है। मोस्ट प्रोबेबली एंड्री रसल को ही वापस लेंगे जिस प्राइस में वो बिके हुए थे, और ये भी हो सकता है वेंकटेश अय्यर या रमनदीप सिंह में से किसी एक को ये आरटीएम मार के ले लेंगे ताकि अपनी 11 में लाए। इन्होंने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर की कुर्बानी दी है। श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया, जो कि बहुत, जिस बंदे ने आपको ट्रॉफी जितवा दी उसको नहीं रखा इन्होंने। तो ये बड़ा बड़ा जिसको कहते हैं ना एक सवाल ये निशान है। लेकिन श्रेयस अय्यर भी किसी टीम के अंदर जा सकते हैं। ये लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स की भी 90% यही श्योरिटी है कि यही रिटेंशन होगी। केएल राहुल कप्तान को रिलीज कर दिया गया है। नाइकुलस पूरन 23 करोड़ के अंदर गए हैं। मयंक यादव, अब देखिए ना, मुझे इसकी लखनऊ की चले पहले नाम बता देता हूं। नाइकुलस पूरन, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, बदूनी, मोहसिन खान अनकैप प्लेयर। बदोनी को भी अब सवाल ही आता है, आयुष बदोनी और मयंक यादव एक आपका अनफिट प्लेयर है, इंजर्ड रहता है, इंजर्ड हो जाता है। अगर इस बंदे को आप 13 करोड़ दे रहे हैं, वो भी रिटेन करके, आप इसको आरटीएम के अंदर 1-2 करोड़ के अंदर रिटेन वापस कर सकते थे आरटीएम ऑप्शन के अंदर मार के, लेकिन ये इंजर्ड रहता है, इसलिए 2-3 मैचेस खेलने इसने इंजर्ड हो जाना है। आपने अपना बजट जिसको कहते हैं ना, मैं समझता हूँ पर्स कम की है। रवि बिश्नोई चले ठीक है, बदोनी को भी इतने पैसे इतनी जल्दी देना सही नहीं था। प्लेयर अच्छा है लेकिन इतने रकम दे दी है ना, ये आपने अपना पर्स जिसको कहते हैं ना कम किया। इस पे भी आरटीएम मार के इसको आप रिटेन कर लेते वापस से, कोई और लेता, आप आरटीएम मारते, ले लेते बदोनी को भी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, विराट कोहली क्योंकि कप्तान बनने वाले, तो विराट कोहली तो रिटेन होने ही होने। फैफ डू प्लेसी इनको ये रिलीज करने जा रहे हैं। अब ये भी टीम का बड़ा मसला है, नुकसान है। इनके पास कैमरून ग्रीन 17.5 करोड़ में इन्होंने ट्रेड किया था हार्दिक पांड्या, जो कहते हैं वो मुंबई को, हार्दिक पांड्या का उनको पैसे चाहिए थे तो मुंबई ने इनको दे दिया था। इन्होंने 17 करोड़ का बजट मुंबई को दे दिया था, तो 17 करोड़ में इन्होंने कैमरून ग्रीन को लिया था। इसी के साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल इस टीम का पार्ट था। इन्होंने 12 करोड़ किसी वेस्ट इंडीज के अज़ारी जोसेफ के ऊपर खर्च किया था। ब्लेसिंग मुजराबानी भी नहीं इसकी टीम का नहीं था वो। एक और लोकी फर्ग्यूसन इन्होंने 2 करोड़ में लिया था, लेकिन वो अच्छा साबित हुआ था इनके लिए। ऐसे इन्होंने एक और बॉलर में बड़े पैसे खर्चे थे, लेकिन ये कभी भी अच्छी टीम नहीं बनाते, ये तो हमेशा से रहा है। इस दफा इनको अच्छी टीम बनानी पड़नी है, इस दफा इनको खिलाड़ियों को निकालना पड़ना है। फैफ डू प्लेसी को आप निकाल रहे हैं, कैमरून ग्रीन, विल जैक्स, ग्लेन मैक्सवेल, इनमें से भी आपको कईयों को निकालना है। अगर आपको ऑक्शन में जाके केएल राहुल, ऋषभ पंत, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर के लिए जंग लड़नी है, तो आपके पास बजट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 17 करोड़ की सबसे पहले तो कुर्बानी दे, कैमरून ग्रीन को बाहर करें। नहीं जरूरत, कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी इंजर्ड होकर उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको बड़ा टाइम लगना है, वैसा वो प्लेयर भी इतना खास नहीं है। विल जैक्स उसके मुकाबले में ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि ये भी ऑलराउंडर है।
क्योंकि बजट भी इसका कम है। लेकिन सवाल ये आता है कि विल जैक्स को अगर आप रिटेन करेंगे तो आपको 12-13 करोड़ तो देने पड़ने हैं जी। तो इसके अंदर आप ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करेंगे या विल जैक्स को रिटेन करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कोहली सिराज तो इनका कंफर्म है। यश दयाल एक ये और एक रजत पाटीदार, इन दोनों में से किसी एक को ये रिटेन करेंगे। बाकी जिसको कहते हैं ना, ये मेरे ख्याल से हर प्लेयर के ऊपर आरटीएम मारेंगे। बिल्कुल, आप इनकी टीम देख ले। मैं शुरू करना चाहूंगा, इनकी भी एसआरएच की टीम तो है ही बहुत अच्छी, लेकिन इन्होंने भी अपनी जो रिटेंशन की पॉलिसी थी ना, उसका बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। और सारे जो परफॉर्मर है ना, सारे जो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं आज तक, ऑफ कोर्स महेंद्र सिंह धोनी तो सीएसके के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। तो महेंद्र सिंह धोनी, डेवॉन कॉनवे, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और आपने आगे के लिए लिखा पंत। यार ये जो है ना दुबे, दुबे की शॉर्टी नहीं है, पथी राणा और दुबे में से कोई एक होगा। पथी राणा आपने लिखा है, सही सही। लेकिन अब देखें ना, मेन प्लेयर हैं उनके, जो मैच जितवाने वाले प्लेयर्स हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने देखो, इन्होंने ना आज एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर इन्होंने हिंट दी थी। हेलीकॉप्टर बनाया हुआ था इमोजी का, इसका मतलब है एमएस धोनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं। कीवी बनाया हुआ था, फल कीवी, इसका मतलब है कि कॉनवे और रचिन रविंद्रा में से किसी एक को ये रिटेन करें। इन्होंने सिंपल खुल के बता दिया था। 2 तलवारें बनाई हुई थी, इसका मतलब है जडेजा का जो स्टाइल है ये तलवार चलाने का। फिर एक इन्होंने शेर, लंका का शेर बनाया हुआ था जो उनके झंडे के ऊपर है, तो इसका मतलब है पति राणा लंका वाला रिटेन हो रहा है। और दुबे का भी कोई एक इमोजी हिंट कर रहा था। बाकी एक जिसको कहता है ना ऋतुराज से रिलेटेड एक इमोजी बनाया हुआ था। तो ये तो हमने गेस कर लिया कि ये इनकी रिटेंशन है, यही होगी कंफर्म। समझे 99% सीएसके की यही। गुजरात टाइटंस की बात करें, शुभमन गिल ने अपने मेन प्लेयर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि मैं नंबर 1 सपोर्ट पे मुझे रिटेन ना करें, सबसे ज्यादा जो रकम है राशिद खान को दे, मुझे राशिद खान चाहिए। तो राशिद खान को ये सबसे महंगा रिटेन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे गिल को कर रहे हैं। खबर ये मिल रही है कि शायद ये 3 रिटेंशन के साथ जाए, बाकी सारे जिसको कहते हैं ना आरटीएम मारेंगे ये ऑप्शन के अंदर। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन ये भी कहता है कि राशिद गिल, तिवातिया रिटेन होंगे, और एक ऑप्शन कहता है राशिद गिल, साई सुदर्शन और तिवातिया, ये 4 रिटेन होंगे। तो इनका मतलब है मोहम्मद शामी, डेविड मिलर, वो क्या नाम था आइलैंड के बॉलर का, जॉश लिटल, एक और ब्लेसिंग मुजराबानी, और इसी के साथ साथ इनकी टीम में और था राजस्थान का जायसवाल का नाम लिखना मैं भूल गया था, सॉरी गलती होगी। जायसवाल भी इसमें रिटेन होगा। सैमसन, पराग और जायसवाल, सैमसन और पराग, ये जिसको कहते हैं ना रिटेन होगा। ध्रुव जोड़ैल को भी ये लोग रिटेन कर सकते हैं, चांस है उसका भी करने का, तो ये भी प्लेड हो सकते हैं। बाकी डीसी का आप जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं कि दिल्ली की टीम में से कौन कौन रिटेन होता नजर आ रहा है और पंजाब की टीम से कौन कौन रिटेन होता नजर आ रहा है। मुंबई इंडियंस पे आते हैं, मेन टीम पे आ जाए। सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे ये है। पूरे साल खबर चल रही थी कि रोहित शर्मा मुंबई को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, ये कल पता चल जाएगा। अगर उसको रिटेन नहीं किया इसका मतलब मुंबई को छोड़ रहे हैं। अगर रोहित शर्मा नहीं छोड़ते मुंबई को, तो इसका मतलब ये होगा कि मुंबई रोहित को रिटेन करेगा, हार्दिक को रिटेन करेगा। सवाल ये आता है, अगर आप इन 2 को इतने पैसों में रिटेन करोगे, जो इंडियन टीम का कप्तान है इस टाइम पे, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी, क्या आप उसको 12 करोड़ में रिटेन करोगे? मेरे ख्याल से तो वो ग्लॉसन से भी बड़ा प्लेयर है, उसको तो 23 करोड़ में रिटेन करना चाहिए सूर्य कुमार यादव को। आज आईपीएल रिटेंशन का अंतिम दिन है, इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया चर्चे कर रहे हैं। और पाकिस्तान मीडिया दूसरी बात पे भी चर्चा कर रहे हैं कि जो यहाँ पर अमाउंट, जो पैसा दिया जाएगा इस बार आईपीएल खिलाड़ी को, जो रिटेंशन करने के बाद उनको पैसा मिले, इसके लेकर पाकिस्तान मीडिया शॉक हो गया। क्योंकि किसी को 18 करोड़, किसी को 20 करोड़, किसी को 23 करोड़ मिले, जो पाकिस्तानी पैसा में हिसाब करें तो 70 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है, जो पाकिस्तान ने टोटल एक टीम का बजट इतना होता है। तो ये देखकर पाकिस्तान मीडिया पूरा शॉक हो गए। आप भी कमेंट करिए, इतना पैसा देकर आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करें। ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।